स्वागत है आज की नई कहानी में। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। यूपी के मैनपुरी से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला स्टेपफादर रेप्ड डॉटर सामने आया है। यहां एक सौतेले पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ हैवानियत की हद पार कर दी। इस बात से परेशान होकर किशोरी ने मौसी को पूरी बात बताई। मैनपुरी जिले के थाना क्षेत्र में रिश्तों और इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। पत्नी की मौत के बाद सौतेले पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ कई बार रेप किया। किशोरी ने पूरी बात मौसी को बताई। इसके बाद पीड़िता की मौसी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। बीती 10 दिसंबर को हुई थी मां की मृत्यु। पीड़िता की मौसी ने बताया कि उसकी बहन की पहली शादी जनपद इटावा के गांव में हुई थी, जहां उसके पति की मौत हो जाने के बाद उसकी दूसरी शादी एलाऊ थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ की गई थी। बहन की 10 दिसंबर 2023 को मृत्यु हो गई थी। उससे एक 15 वर्षीय बेटी है। सौतेला पिता अपनी बेटी को लगातार परेशान कर रहा था। जब भी वह घर में अकेली मिल जाती तो उसके साथ रेप करता था। पीड़िता के मना करने पर भी वह नहीं मान रहा था। पीड़िता ने लोकलाज और शर्म के कारण किसी से यह बात नहीं बताई। 2 मार्च को भी सौतेली बेटी के साथ फिर गलत काम किया, जिसके बाद बहन की बेटी ने पूरी घटना उसको बताई। मौसी की तहरीर के आधार पर आरोपी पिता के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पिता गिरफ्तार। एसपी सिटी राहुल मिठास ने बताया कि एलाऊ थाना क्षेत्र के गांव से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक सौतेले पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने तत्काल मामले की जांच शुरू की तो पता चला पीड़िता की मां की अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। उसके सौतेली पिता ने उसके साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला जनपद मैनपुरी के थाना एलाऊ क्षेत्र के एक गांव का है। यहां एक सौतेला पिता किशोरी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। लज्जा और भय की वजह से किशोरी किसी को कुछ बात नहीं पा रही थी। वह मानसिक तनाव में था। ऐसे में जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने देर शाम अपने मौसी को फोन कर दिया और उसके साथ हो रही घटना के बारे में बताया। इसके बाद अकेले ही थाने में शिकायत करने पहुंच गई। पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने किशोरी के साथ हुए इस जघन्य अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले को लेकर एएसपी सिटी राहुल मिठास ने बताया कि थाना एलाऊ जनपद मैनपुरी में सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक बालिका जो कि नाबालिग है, उसने अपने सौतेले पिता का रेप का आरोप लगाया है। बच्ची की मां की हो चुकी है मौत। पुलिस ने बताया कि मामले की सूचना पर उनके परिजनों से संपर्क करके तहरीर प्राप्त की गई है। मामला प्रथम दृष्टया सत्य पाया गया और इस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पता चला है कि बच्ची की मां का निधन हो चुका है और वह सौतेले पिता के साथ रह रही थी। मां की हो चुकी है मौत वही। मामले को लेकर नाबालिग लड़की की मौसी ने जानकारी दी है कि उसकी बहन की पहली शादी इटावा में हुई थी, लेकिन उसके पति की मौत हो गई, जिससे 15 साल की नाबालिग लड़की थी। फिर हमारी बहन की दूसरी शादी एलाऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति के साथ में करा दी गई थी। 10 दिसंबर 2023 को हमारी बहन की मौत हो गई थी। जब से ही हमारी भांजी सौतेले पिता के रहती थी, जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस घटना से हमारी भांजी काफी डरी और सहमी हुई है। आरोपी पिता के बारे में एएसपी ने दी जानकारी। आरोपी सौतेले पिता के द्वारा अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिए जाने के मामले में अपर पुलिस अधीक्षक सिटी राहुल मिठास ने जानकारी देते हुए बताया है कि थाने में एक महिला के द्वारा शिकायत पत्र दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि उसके भांजी के साथ उसके सौतेले पिता ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले की जांच पड़ताल की तो पता चला कि नाबालिग लड़की की मां की कुछ महीने पहले मौत हो गई थी और उसके बाद उसकी बेटी अपनी सौतेले पिता के साथ में रह रही थी, जहां नाबालिग बेटी ने अपने पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। इस मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।